हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजुम। तो आज ना नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करेंगे कि किस तरह से कटिंग करते हैं। 40 साइज ब्लाउज रहेगी जिसका कि अपर चेस्ट 42 है और चेस्ट 40 इंच है। तो इसके लिए मैं 1 मीटर मेन लाइनिंग ली हूँ, कॉटन लाइनिंग, और 1 मीटर मेन फैब्रिक जो कि इस तरह से बनारस टाइप में आया है। और लाइनिंग को अच्छी तरह से भिगो के वॉश करके सुखा के आयरन की हूँ, क्योंकि आयरन करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों को एक ही बार कट कर लूँ। अगर आप नए हो तो इस तरह से ना करें, मुझे आदत है इसलिए मैं कैसे भी कट कर सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और जिनका ब्लाउज है उनका माप लेकर फ़ोल्ड कीजिएगा कि कितने में आ रहे हैं पूरा मेजरमेंट। तो उस हिसाब से कट करने के बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल रही हूँ एक लाइनिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस था ये लाइनिंग। मैंने उससे अलग क्वालिटी की मांगी थी और उसने कुछ अलग दे दिया है। जाके पूछूंगी उसने ऐसा क्यों किया। पतला लग रहा है लाइनिंग, मैं अच्छी वाला लाइनिंग सबको देती हूँ। ओरिजिनल है, लाइनिंग बहुत अच्छा है कॉटन पर, थोड़ा सा पतला लगा मुझे। खैर, तो देखिए इस तरह दोनों को साथ में बिछा लेंगे। और यहाँ से जो इसका कन्नी जो आया है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। देखिए इस तरह से रखने के बाद 16 इंच पे एक मार्क करेंगे। ब्लाउज की लेंथ रहेगी 16 इंच, तो 16 पे मार्क करेंगे। ये बनकर 15 इंच आएगा, क्योंकि बड़े साइज के ब्लाउज़ है और बड़ी मतलब आंटी के ब्लाउज है ये। तो देखिए ब्लाउज से ब्लाउज लेकर पहले देख लेते हैं कि कितना है। ये ब्लाउज में मैं ही स्टिच की हूँ, तो देखिए करेक्ट आ रहा है। आधा इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है, यहाँ से इसका स्टिचिंग होगा और नीचे है फोल्ड में जाएगा। तो दोनों मार्क को इस तरह से सीधा स्केल की मदद से मार्क कर लेंगे, यानी कि लाइन बना लेंगे। देखिए 2 लाइन बनाएंगे, एक तो कटिंग की रहेगी, दूसरा स्टिचिंग का रहेगा, जो हम हाफ इंच फोल्ड करते हैं उसका। तो इनका छोटा मतलब शोल्डर नहीं चाहिए, तो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 40, 42, 43 इन सबको आपको 6 इंच पे ही मार्क करने हैं, वरना इनका जो थोड़ा सा शोल्डर चौड़ा होता है इसलिए सेट हो जाता है। अगर आपका शोल्डर चौड़ा है ना कम है और चेस्ट आ रही है 40 इंच, तो फिर भी आप रख सकते हो 5.5, क्योंकि पीछे का जो नेक होता है वो डीप होता है। तो देखिए ऐसे लाइन बना लेंगे बॉक्स के जैसा, और यहाँ पे 1 इंच 1.3 पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच पे नहीं मार्क करना है, क्योंकि 6 इंच हमने शोल्डर लिए बहुत आगे चला जाएगा और फिर बाद में वहाँ जहाँ रिंकल बनने लगेंगे पीछे तरफ, इसलिए चाहे तो 1.2 या 3 इंच पे ही मार्क करें, उससे ज़्यादा ना करें। देखिए इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए 2 राउंड शेप दे देंगे, एक फ्रंट का रहेगा एक बैक रहेगा। अब देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे उल्टा करके ब्लाउज का, या तो फिर टेप से लेना चाहते हो तो टेप से भी मेजर कर सकते हो। तो मैं देखिए नया ब्लाउज है, इसमें मुश्किल नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे मार्क कर रही हूँ जो कमर का फिटिंग है, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो डाट का रहेगा, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए रहेगा। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से खोलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो खोलने के बाद ना शोल्डर को एकदम स्ट्रेट रखना है। देखिए ऐसे खींच के रखेंगे, बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए। ओके, इस तरह खींचने के बाद जहाँ से हमने सिलाई का फिटिंग दिए हैं, जहाँ आर्म होल आता है फिटिंग का मार्क है, वहाँ से उसको करेंगे तो 22 इंच आ रहा है, यानी कि 42 साइज का ये अपर चेस्ट है। तो उसको 4 फोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। उसी 11 को यहाँ पे डायरेक्ट रख देना है, और कोई भी लूजिंग वूजिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो हमने 6 इंच से शोल्डर भी रखा है और नेक भी थोड़ी सी डीप आएगी तो बराबर हो जाएगा। अगर यही चीज़ बोट नेक में बनाते तो थोड़ा सा लूजिंग देना पड़ता था। ओके, तो मैं लिख देती हूँ 11 इंच। उसके बाद में जो पीछे वाला गला होता है यानी कि बैक नेक, उसको इस तरह से पकड़ेंगे और ठीक फोल्ड करेंगे, यानी कि मैं उसको अभी हेमिंग की नहीं हूँ। तो फोल्ड करने के बाद इतना आया, उसके बाद में और एक लाइन बनाएंगे जो हाफ इंच का रहेगा। अब वही रहेगी हमारी नेक का मेन लाइन। तो यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ, यहाँ से 2.5 यानी कि 2.5 इंच ले रही हूँ। नेक आप अपने हिसाब से रखिएगा, ये 9 इंच आएगा। इस तरह लाइन बना लेंगे एक बॉक्स जैसे और राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए ऐसे। उसके बाद में जहाँ से हमने फिटिंग का मार्जिन दिए हैं कमर के पास, वहाँ से
टेप को रखेंगे इस तरह से और हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमारा जो डॉट पॉइंट वो निकल जाएगा। या तो बस सीधा 5 इंच पे मार्क कीजिए, क्योंकि 40 साइज़ है, 40 से लेकर जितना भी हो 5 इंच, 4.5 या 5 इंच आएगा ही आएगा। तो देखिए इस तरह से आधा इंच हमने 1 इंच मार्जिन के लिए डॉट के लिए लिए थे, वो डॉट मिला के इसको इस तरह बना लेनी है। अब कर देते हैं जैसे मार्क है उसी तरह से इसको कटिंग। बहुत ईजी है, आप इस तरह में इसी मेथड से कट कीजिए तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए बैक पार्ट कट हो चुकी है। तो देखिए खोलने के बाद बहुत अच्छा राउंड शेप आया है। तो मेन फैब्रिक को निकाल देते हैं और इसको इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें निकालनी है क्रॉस, यानी कि क्रॉस कट करनी है। तो ब्लाउज की इस तरह से क्रॉस रखेंगे तो एकदम 100% क्रॉस आएगा। तो देख लेते हैं बराबर होता है या नहीं, आगे पीछे कर लेना है। तो इसको यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से, मतलब ब्लाउज जिस शेप में उसी शेप में मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। यहाँ से स्केल से एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी नेक कितने में है। तो ये 6.5 पे आ रही थी, तो 6.5 पे हम मार्क कर रहे थे, थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। तब क्या करना है, आपको मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर की ओर इस तरह से खींच लेनी है। आपको देखना है कि कितना है, स्लिप्स के लिए होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये लंबी लाइन है यानी कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्लिप्स जैसे हम ब्लाउज कट कर रहे हैं, स्लिप्स का लाइन भी वैसी होना चाहिए। तो मेरा जो कपड़ा था वो ज़्यादा था, तो मैं ऐसे खिसका के इसको रखूँगी और चेक करना है पीछे वाला में आपका शोल्डर ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा आ रहा था। देखिए लाइन बना लेंगे इस तरह से, यहाँ भी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे जो हमारी फ्रंट नेक आएगा। ये देखिए ऐसे। तो ब्लाउज को भी देख लेते हैं ठीक आता है कि नहीं। देखिए हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा तो ठीक ही आ रहा है 6.5, और यहाँ से 5.5 पे इस तरह लाइन से सीधा लाइन बना लेनी है। ब्लाउज का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, बैक पार्ट, उसके ठीक स्ट्रेट में होना चाहिए। बस इस तरह से लाइन खींच के इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो ब्लाउज है, तो देखिए इसको यहाँ से इस तरह लाइन बनानी है। तो ये 7 इंच पे आएगा। बड़ा ब्लाउज है इसलिए, छोटा ब्लाउज 6.5 और 6 इंच पे आता है। देखिए तो 7 इंच पे आया है। इसको इस तरह फिर से लाइन बना लेते हैं। अभी डीप नहीं दी हूँ, वहाँ पे गहराई देना बाकी है। तो जो इसका फ्रंट वाला क्रॉस है ना, उसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे। तो 13.5 इंच आएगा ये, क्योंकि 16 इंच का ब्लाउज है तो 14 इंच तक ले सकते हो। लेकिन होता क्या है कि चेस्ट नीचे की तरफ बन जाता है, यानी होने लगता है, इसलिए इसको 13 इंच पे ले रही हूँ। 5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तभी 13 इंच पे। देखिए इस तरह से, ये देखिए 13 इंच की है, बाद में इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से 3 इंच रखेंगे पहले ही। ओके, यहाँ से भी 3 इंच एक मार्क कर लेते हैं। जो हमारी डॉट पॉइंट लगती है जो फ्रंट में, वो उसके लिए है। क्योंकि 40 साइज़ है तो यहाँ 3 इंच लेना ही लेना है। और छोटा साइज़ रहता तो हम 2.5 लेते। बहुत लोग 1 इंच 1.5 इंच लेते हैं, तो ब्लाउज इसमें फ्लैट हो जाती है। याद रखिएगा, आप इस मेथड से बनाइए। 42 साइज़ 43 साइज़ को भी करेक्ट आएगा। इसी साइज़ से आप बना सकते हो, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 3 इंच लेना ही लेना है। 38 से लेके स्टार्ट कीजिए तो 3 इंच, मतलब 3 इंच डॉट पॉइंट निकालेंगे तो एकदम बढ़िया सा आएगा आपका क्रॉस ब्लाउज, नहीं तो फ्लैट हो जाता है आगे में। अब देखिए जो फ्रंट नेक है उसको आप अपने हिसाब से गोल, स्क्वायर या यू शेप कुछ भी दे सकते हो, पान गिला। तो मैं इस तरह से सिंपल राउंड बना रही हूँ। उसके बाद में करेंगे इसकी कटिंग। क्रॉस कट ब्लाउज़ एक तरह से इजी भी है और हार्ड भी है। देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि डॉट पॉइंट में 3 इंच जा रहा है। तो मतलब कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं 1.5 एक्स्ट्रा ली हूँ। देखिए यहाँ पे
बता, ये देखिए यहाँ पे अब इसको बीच में इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से देखते हैं 3 इंच कहाँ, ये कहाँ पे आ रहा है, 1.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में इसको इस तरह खोल के थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ब्लाउज एक ही बार में कट नहीं होता है, इस तरह से बनानी पड़ती है, शेप देने पड़ते हैं। तब देख सकते हैं इसका शेप किस तरह से आया है, एकदम बढ़िया सा आया है। देखिए 3 इंच, वहाँ सेंटर में 1.5 इंच और फिर यहाँ 2.5 इंच। और इसका सेंटर माप करेंगे, यहाँ ज़्यादा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा घटा देते हैं, 5.5 ही रखना है। 5 इंच में भी चल जाएगा, लेकिन 38 से स्टार्ट कीजिए। 5.5 इंच एकदम परफेक्ट आएगा आपका हुक्स पट्टी के पास। वरना कभी कभी बोलते हैं कि बड़े लोग जो थोड़ी एज वाले होते हैं ना, वो चेस्ट बाहर आ जा रहा है माँ बोल के बोलते हैं, इसलिए मैं 5.5 रखती हूँ तो शिकायतें कम आएगी। ये साउथ इंडिया है ना, यहाँ पे क्रॉस कट ब्लाउज ज़्यादा पहनते हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो कोई भी, नॉर्मल ब्लाउज नहीं पहनते हैं, यहाँ पे बहुत कम पहनते हैं। तो देखिए हमारी वो फ्रंट पार्ट तो कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो लाइनिंग हमारे पास कम पड़ रहा था, बाद में मैं उसको सेट करूँगी किसी तरह से। तो ब्लाउज का जो भी स्लीव है उसका माप लेकर इस तरह से 2 लाइन बनाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे एक रखेंगे। और आर्म होल का कितने पे आ रहा है वो देख लेना है पहले ब्लाउज से, और जितना आता है उसको रखेंगे 9 इंच पे या 9.5। तो 9.2 इंच जितना आ रहा है उतना ही रखेंगे यहाँ पे। देखिए आने के बाद यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। इस मेथड से कट कीजिए स्लीव्स, बहुत अच्छा शेप आएगा आपको। 2 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। किसी भी साइज़ के लिए आपको 1 इंच पे ही मार्क करनी है। और यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखिए, कर्व वाला स्केल को, और फिर इसको पलट दीजिए और ऐसे शेप दीजिए। देखिए एकदम बढ़िया से शेप आ गया ना। और फिर से इसको इस तरह रखेंगे, ओपन रखेंगे और इसको पलट के रिवर्स में रखना है, तब का डीप भी निकल जाएगा, यानी कि सो ईजी। अब स्लीव्स का मोहरी का जो भी मेज़र है यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ज़्यादा टेप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने देखा होगा सारी चीज़ ब्लाउज से ही हो गए हैं। तो अगर आप इस तरह से कट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को मेजरमेंट में दिक्कत आती है। कि होता है ना कि सिलाई तो सीख लेते हैं पर बेचारे को पढ़ने नहीं आता या तो फिर समझ में नहीं आता है, तो वो इस तरह से कट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग टेप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इससे पहले ज़माने में लोग हाथ से उंगलियों से मेज़र करके कट करते थे। तो जो हमने स्लीव्स में डाउन दिए हैं उसको भी कट कर लेंगे। पहले ही कट कर लीजिए और निशान लगा लीजिएगा उल्टा सीधा का। हालांकि ये मेन फैब्रिक है तो कुछ होने वाला इसका है नहीं, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। अब देखिए लाइनिंग कम पड़ रही थी तो इसको बाद में बनाएंगे, जॉइंट पड़ेगा या क्या होगा, ये नहीं होने वाला है। ओके, तो इसको बाद में देख लेते हैं, अलग से लाइनिंग लगा लेते हैं। अब रही शेप की कटिंग जो फ्रंट पार्ट में लगती है क्रॉस कट ब्लाउज में। तो इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे तो 2 पार्ट निकल जाएगा और अंदर लाइनिंग क्लॉथ डाल देंगे इसमें। तो अभी ना इसका शेप नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि जब स्टिचिंग करती हूँ, स्टिच करने के बाद मैं अलग से बनाती हूँ। तो आप हो सके तो हमारा स्टिचिंग वीडियो भी मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। देखिए हमारी बैक और फ्रंट स्लीव्स पूरी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका स्टिचिंग देखना है तो अगले वीडियो में आएगा, डाल दूँगी बाद में, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों बार थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कटिंग बता रही हूँ क्रॉस कट ब्लाउज की। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।